हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल फंटा रिएक्शन। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार है। तो आज हम देखेंगे रिजवान अहमद सैवेज रिप्लाई। ये रिजवान अहमद कौन है, इसका क्या रिप्लाई होता है तो इंडियन मीडिया पर ये कोई डिस्कशन डिबेट चल रही है। तो आज देखेंगे कि क्या होता है इंडियन मीडिया का ये सारा कुछ। वैसे तो इंडियन मीडिया बड़ी मशहूर है, हर किसी को पता है, और बहुत कुछ इनको मतलब लोग तनकीद भी करते हैं। तो प्ले कर। आपने बड़ी इंटरेस्टिंगली इनसे एक सवाल पूछा और ये उसको डक कर गए। मैं आपसे पूछता हूं बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? कुरान। पहले आपके लिए क्या है? कुरान। कुरान। जिनके लिए कुरान पहले वो तो कौन कहता है इस देश में कि ये संविधान से बंधे हुए हैं? ये बड़े ताज्जुब की बात है। कोई बाकी आपकी मजबूरी हो सकती है, एक गेस्ट की एक तमीज होती है, अतिथि देव भव होता है कि ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है। आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता इसे जूते मार के भगाता यहां से, पहली चीज। दूसरी चीज, बस मेरे लिए ये बदतमीजी ऑडियो बंद है पीसीआर। अब ये गाली गलौज पे आप उतर आएंगे। दिखा दिया आपने अपने संस्कार, दिखा दिया ना आपने। नहीं आपने सही कह रहा हूं। ऑडियो बंद है पीसीआर। पागल है ये वाकई विदेशियों का मामला है। अरे तुम मानना तो शुरू करो कि तुगलक, खिलजी, तैमूर, मुगल ये विदेशी थे। जिस दिन इनको विदेशी मान लोगे, आधी समस्या का समाधान तो वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, अभी इसकी लीगैलिटी की बात हो रही है। ये फिर कौन बोला? फिर गुलाम सरवर बोला। तुगलक, ऐबक, बलबन, मुगल सब विदेशी और यार तुम्हारे मुंह में क्या डायरिया है क्या? बोले गुलाम साहब, औरंगजेब के तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? नहीं, तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? क्यों डरते हो? अरे हम भी विदेशी हैं, तुम हाँ, कन्वर्टेड हो। तुमने तलवार के डर से अपने अपने पजामे उतारे, मालूम है हमें। तलवार हम चला दिए। तुमने तलवार के डर से कुरान पढ़ा, मालूम है हमें। हमें मालूम है, आता ताई लुटेरा मालूम है, जहां तलवार के डर से कुरान पकड़े हो, हमें मालूम है यार। नहीं, आप बड़े जुल्म से डरपोक नस्ल के हिंदू रहे होगे, डरपोक नस्ल के हिंदू। हम लोग डरपोक दलित थे, डरपोक नस्ल के पिछड़े हिंदू होगे थे। तुम। आपकी तरह सैयद नहीं थे भाई। कहां से लाते हिम्मत? वापस कन्वर्ट हो जाओ। वो तो टीवी वालों की मेहरबानी है कि हम लोग बोल देते हैं। वापसी कर लो ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 40 सेकंड 35 टुकड़े हुए हैं बच्ची के। दिल रो रहा है हिंदुस्तान का। सिर्फ कहने की इजाजत, बिल्कुल मेरा भी रो रहा है। सिर्फ कहने की इजाजत नहीं, पूरा अधिकार चाहिए हमें। देश में हिंदू मुसलमान में टकरार नहीं, इश्क मोहब्बत और प्यार चाहिए। इश्क मोहब्बत और प्यार। ये प्यार किया था इस लड़की ने। जो इन्होंने शेर पढ़ा कि हिंदू मुसलमान में मोहब्बत चाहिए, तो आज सारे पैनलिस्ट यही कहेंगे कि मोहब्बत होनी चाहिए। तो भाई बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ऐलान कर देता हूं मुसलमान लड़कियों से कि अगर तुम्हें कोई हिंदू लड़का पसंद आए तो मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, उससे मोहब्बत करो, उसके साथ साथ फेरे लो और जिंदगी उसके साथ बिताओ। बड़ी चैन से बीतेगी। शर्म 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 शर्म। रिजवान भाई थोड़ी शर्म कीजिए। हद कर दी आपने, आज धज्जियां उड़ा दी। अपने ईमान की धज्जियां उड़ा दी आपने, आज अपने ईमान की। ये आपका आप मुसलमान अपने आप को कहते हैं ना। थोड़ा शर्म कीजिए। खुल गया। भाई पतलून उतार दी तुम्हारी 2 मिनट में मैंने। देखिए अमीश तुम्हारी भाई, औकात पहले बता दी तमीज पूरे की देश बात को। हो और यहाँ तेरी पे औकात बता दी वाहियात पूरे बातें ना देश करें। को। आप पहले तेरी औकात मैंने देश को एक सवाल में बता दी। धर्म से तेरी औकात मैंने पूरे देश को एक सवाल में बता दी। अब जो शेर पढ़ा गया था शुरू में, उसकी तो धज्जियां उड़ गई मोहब्बत को लेकर। और इसी डिबेट में माजिद ने बोला उत्तराखंड की खबर पर कि कैसे कोई अगर हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करेगी आप उसको रोक सकते हैं कि वो इस्लाम न कबूले। अभी बोला इस पे 5 मिनट पहले। और मेरी बात में तेरी औकात सामने आ गई कि तू भले घने में टाई पहन ले, तेरे दिमाग में ऊंचा पजामा था, है और रहेगा। इफ यू थिंक यू आर बैड, आई एम योर डैड। शोएब जमाई हिजाब या तो वजू को लाएगा, या भाजपा को लाएगा, या मुनाफिक को लाएगा। क्योंकि शोएब जमाई के पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। जामवंत के भाई को आप लोग भी जामवंत का भाई पकड़ के ले आते हैं।
अरे भाई नहीं आता, सीधा ठीक सवाल है। है। अरे तुम्हें तो हिजाब आता का है ना, जिक्र इस्लाम कुरान के में बारे है। मुझसे शोएब ने सवाल का जवाब मांगा था। अमीश भाई, सवाल का जवाब यह है, अगर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश का गृह मंत्री होता तो शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता जी। सीए के टाइम पर। यह है तेरे सवाल का जवाब शोएब। once more रशीदी, ये जब बैठते हैं इनके पीछे तिरंगे पर खजूर और 2 तलवारें हैं जो अरबिक साइन है, और ये भारत को हरा दिखाते हैं। ये ही पीएफआई चाहता है 2047 में, और रशीदी जैसे लोग पीछे ये मैप लगा के उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। मैं इसको इशू नहीं बनाना चाहता, लेकिन अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। अगर आप राष्ट्रवादी चैनल हैं तो आप रशीदी को फ्रेम से आपको हटाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि ये पीएफआई का जो तमाशा तुमने अपने पीछे कर रखा है इसको हटाओ। मेरा ये सजेशन है, बाकी प्रोटोकॉल और फॉर्मेट आपका है। सोच रही हूँ, ये जो पीछे तिरंगा है जिसकी बात अभी रिजवान भाई ने की है, ये तिरंगे पर खजूर लगाना ये कहाँ से उचित है? आप भारत में रहते हैं या किसी और देश में रहते हैं? जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं और उस तिरंगे का अपमान करते हुए आपको जरा भी संकोच नहीं होता साजिद रशीदी जी? मुस्लिम दुश्मनी में इतना मत डूबो कि आप पत्रकारिता सही से करना छोड़ दो। इतना मत डूबो। रशीदी साहब, गलत बात है। मेरे आप टॉपिक पे मेरे रहिए को और टॉपिक कोई देखिए भी और टॉपिक मुस्लिम से देखिए। दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो गलत देखिए, बात करेगा उस पर मैं टॉपिक सवाल टॉपिक उठाऊंगी। इस पर कर लीजिए टॉपिक। नहीं, किस पर कर लूं मैं हाँ, टॉपिक? ये आप तय नहीं डिबेट कीजिए, करेंगे, मैं बात करूंगा उस पर। आप ये तय देखिए नहीं अभी। करेंगे, लेकिन आप बताइए ना, आपने ये देखिए। ये तिरंगे को आपने इस तरह से अरे क्यों आप किया? तय करेंगे कि मैं बैठूं ना बैठूं? सुनिए नहीं, आपने तिरंगे को इस तरह से क्यों बना दिया है? बैठ गया, ये मेरा एहसान है आपके ऊपर। मेरे को आपका एहसान नहीं चाहिए। आप जाइए कोर्ट मेरे खिलाफ। ऐसा है, आपका कोई एहसान नहीं है। आप कोर्ट जाइए मेरे खिलाफ। आपका कोई एहसान हमें नहीं चाहिए। एहसान हम करते हैं छुट्टा। आप देखिए बाहर का रास्ता, मुझ पर एहसान ना कीजिए, बल्कि मेरे दर्शकों पर ये एहसान कर दीजिए कि आदाब करिए और निकल जाइए, क्योंकि अब मुझे आपके एहसान, आप राष्ट्र, आपके पीछे राष्ट्र ध्वज का अपमान मैं नहीं सह सकती, और मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। आप या तो उस राष्ट्र ध्वज की आप रिस्पेक्ट करना सीखे, वरना आपका एहसान भारत वर्ष को नहीं चाहिए, भारत देश को नहीं चाहिए, इस नव भारत को नहीं चाहिए। कोई इस देश में बर्दाश्त नहीं करेगा आपकी इस मानसिकता को। रशीदी जी, रास्ता खुला है, दरवाजा खुला है, और मैं बता दूं मैं इनका फेडर डाउन कर रही हूं और इनको हटा दीजिए। नाकाबिले बर्दाश्त है तिरंगे का अपमान। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। गलत था ना वो। ये क्या धर्म में है? डॉक्टर रिजवान, आप इस्लामिक स्कॉलर, मुझे समझाइए, मुझे तो धर्म की जानकारी है नहीं भाई इस्लाम की, वो आप जानकार आदमी हैं, आप मुझे समझाइए क्या ये धर्म में होता है कि अकेली महिला मस्जिद में अलाउड नहीं होती? अब तो ये जो है ना, जो इनके अब्बू हुआ करते थे, अब्बू से मतलब समझ रहे हैं, सन 70 सन 60 के बाद हिंदुस्तान में कोई ऐसी बड़ी मस्जिद नहीं बनी, कोई ऐसा इजारा नहीं बना, कोई ऐसा इस्लामिक फाउंडेशन नहीं बना, कोई ऐसा मरकज नहीं बना, कोई ऐसा मुसाफिर खाना नहीं बना जहां पैसा इनके अब्बू ने ना भेजा हो, यानी सऊदी अरेबिया ने। ये सब वहीं जाके ज़कात लेके आते हैं। आपके अब्बू कौन है? एक मौलाना 12 हज करता है। वापस लेने पड़ेंगे। अब्बू हमारे क्यों होते वो? अरे सऊदी आपके अब्बू होंगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों के अब्बू नहीं है वो, आपके अब्बू हो सकते हैं वो रिजवान साहब। और आप जो हंसकर और ये बातें करते हैं ना, आप समझते ही नहीं है आप डिबेट में, पता नहीं आपको क्यों बुलाते हैं। नहीं, आपका तो नाम नहीं लिया, आपका नाम लिया, मुसलमानों का नाम लिया, सारे मुसलमानों का नाम लिया, मस्जिदों में पैसे की बात बताई। अरे कोई पैसा सऊदी अरब से मुसलमान नहीं लेता यहाँ पे। हाजी मेहरुद्दीन, आगे बढ़ने दीजिए, डिबेट मत कॉल करिए। नहीं, बस शांत रहिए, मैं आपका नाम लूंगा तब आप बोलेंगे, बस आप शांत हो गए। हाजी मेहरुद्दीन, बस हो गया शांत, मैं आपका नाम लूंगा तब बोलेंगे आप, जब मैं आपका नाम लूंगा तब बोलेंगे आप।
अरे गलत सही मैं तय करूंगा, अपनी तय करेंगे, अपनी बात अपनी टर्न, यानी कि आप नहीं, आपको कोई नहीं बोलने देगा, फिर आपको कोई नहीं बोलने देगा। अरे आप कौन होते हैं तय करने वाले? ठेका ले रखा है क्या धर्म का? क्या ठेका ले रखा है क्या धर्म का? आपने धर्म का ठेका ले रखा? ये कहां से टेंडर? ये टेंडर सबसे पहले इस्लाम है हमारे, शांत रहिए भैया। उसके बाद दुनिया ये वो सब। भाई साहब ये रिजवान अहमद पता नहीं कौन था, बस मुझे भी किसी ने लिंक सेंड कर दिया था भाई साहब। मैंने समझा कि कोई फ़नी वीडियो होगा, मीडिया में कुछ ऐसा एंटरटेनिंग ये होगा, पर भाई ये तो सीधा इस्लाम पर ही हमला हो रहा था और हमारे इस्लाम का मजाक मना रहे थे। और नाम भी उनका मुसलमानों वाला था, सैयद है, जो अपर कास्ट मतलब हमारे यहाँ सैयद जो ज़ात है उसको बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। और ये भाई साहब पता नहीं सैयद हैं भी या नहीं है, या फिर सैयद के नाम पर ऐसे लोगों को चूरन दे रहे हैं। ऐसा भी होता है ना, ताकि मेरी इज़्ज़त ज़्यादा हो, सैयद अपने नाम से लगा लिया। पर यार ये समझ नहीं आ रहा था, सैयद होकर ये ऐसे कर रहे थे। वो बेचारा एक आदमी प्यार मोहब्बत का शेर पढ़ दिया, मोहब्बत का पैगाम दे रहा था, तो इसने इस बात को जोड़ दिया कि हिंदू लड़की को वो मुसलमान लड़के से हिंदू के साथ फेरे ले। हाँ, तो ये मतलब वो बता रहे थे कि हिंदू मुसलमान लड़की हिंदू से शादी कर ले तो ये प्यार का पैगाम है। भाई कैसे हो सकता है? इस्लाम इसकी इजाज़त ही नहीं देता और आप ऐसी बातें करते हो। मुसलमान होकर आपको तो सब पता है, तो आपने तो पता नहीं क्या ही बोले, सैयद होकर ऐसी बात कर रहे हैं। बाकी वकार भाई समझाएंगे आपको। क्या मैं बताऊं इसको, ये तो सरासर ये चूरन दे रहा है सबको। ये नाम इसका रिजवान है और कास्ट इसने लगाई है सैयद की। ये तो मेरे ख्याल में ये तो पैसा लेता है बाबा, ये चूरन दे रहा है, ये तो धब्बा है। मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ ना, इस्लाम सच में भी हो सकता नहीं है। भाई, ऐसा कभी भी सैयद नहीं बोल सकता। लड़कियों हमारी जेन्यन सैयद जो है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता। ये मेरे ख्याल में तो यजीदी टोले का है। सीधी सीधी बात है ना, इस्लाम के लिए प्रोपोगंडा करता है रहता है। मैं तो बोलूँगा, देखो ना, सबका मजहब है, वो अपनी जगह पर सबके लिए रिस्पेक्ट है। ये जो उंगली कर रहा है ना मुसलमान होकर मुसलमानों को ही, ये तो धब्बा है। मैं क्या बोलूँगा इसके लिए। मुझे भी यार गुस्सा दिला रहा है, उसकी हंसी भी तो और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रही है, और उसका हंसना भी भाई एक तरह से भाई चिंगाई दे रहा है, आग लगा रहा है। उसकी हंसी भी ऐसी ही हमें दिखाई दे रही है। हाँ, वो आग करके वो हमारे मुसलमान भाइयों को बाप का नाम कोई लेकर फिर उसको भाई हंस के दिखा रहा है। वो एंकर साहब भी गुस्सा कर रहा है भाई, ऐसे कैसे? तो यार मुसलमानों का बाप बोल रहा था, गलत किया ना यार ये। और नहीं, वो एक और मुल्ला भी था ना, तिरंगा विजय नहीं, उसने तो गलत किया हुआ है। तिरंगा तो जो हिंदुस्तान का है, गलतियां थी मतलब। नहीं, दोनों हिंदुस्तान का जो तिरंगा है वही लगा लेना, उसमें तलवार का काय का लेने का। मौलवी साहब आप भी चूरन दे रहे हो क्या? आप भी प्रोपोगंडा कर रहे हो। ये मैंने देखा है ना, हिंदुस्तानी जो ये मुल्ला जो मीडिया पे ज़्यादा आते हैं ना, इनको बस पब्लिसिटी चाहिए। इस्लाम से इनका भी नाता नहीं है। ये भी पता नहीं ना सर पे टोपी है ना क्या है, बस बड़ी दाढ़ी रख ली और बोल दिया मुल्ला है, हमें मीडिया पर डिबेट करेंगे। मीडिया को भी खबरें आ चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि मतलब मसाला चलता रहे इनका भी काम। और पहले वाले भाई साहब ने अच्छी बात बोली, कुरान ये हमारे लिए भी, हम भी अगर हमसे भी कोई पूछेगा तो कुरान तो अल्लाह का जो पैगाम है ना, वो ही तो सबसे पहले है ना भाई, जिसमें अल्लाह ने खुद हमसे बातें की, हमें ज़िंदगी में जो जीने का तरीका है वो बताया, हर चीज़ में एक सच्चाई है। तो वो तो हर किसी का, हर मुसलमान से जो आप पूछोगे वो यही जवाब देगा। मज़ा आ गया इनकी वीडियो देखकर, बस थोड़ा इन्होंने पर्सनल इस्लाम को अपने मतलब ज़्यादा ले लिया। अगर ऐसे ना करते तो पढ़े लिखे बंदे हैं, खुद उनके पास ही लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बाकी उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।